मोर्चा में सचिव है, प्रधान है, आपकी महिला प्रमुख है उमा जी। इस पंचायत के, इस ग्राम केंद्र के, जिनकी अध्यक्षता में आज ये बैठक हो रही है यहाँ पर चुनावी, अपने गीताराम जी और बड़े भाई यहाँ पे मैक्सिमम, अगर मैं किसी का नाम नहीं बता पाई नहीं तो मैं माफी चाहूंगी। सम्मानित मंच और सामने जो बैठी हुई है मेरी सभी मातृशक्ति और सभी भाइयों बुजुर्गों, आज बड़ा खुशी का माहौल है कि हमारे बीच इतने दूर से मंडी से आप देखो आश्रय शर्मा जी आए हैं हमारे मार्गदर्शन के लिए। जैसा कि आप सभी जानते हैं, यह चुनावी बेला है, इतना बड़ा पर्व है चुनाव का, लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं। मंडी से हमारी जो है प्रत्याशी जो है कौन है, कंगना रनौत जी। और आप रामपुर में भी आई थी, रामपुर में आई थी कंगना रनौत जी झाकड़ी में, तो आप लोगों ने उनको करीबी से देखा कि कितनी बड़ी, बहुत मतलब ऊर्जावान नेत्री है। कैसी नेत्री है? ऊर्जावान नेत्री है। जैसे आजकल बातें चली हुई है ना, बोला सो कांसड़े नाच दे, हमें ना नाच दी, जे हमें नाची, हमें लगा बोला कांसड़े, बोला संस्कृति है ये हमारी। नाटी भी लगाते, ठुमर भी लाई, नाची भी है ना, तो ये अच्छी बात नहीं है। कहीं क्या बोल रहे हैं, बोला जो भारतीय जनता पार्टी की जो प्रत्याशी है वो मेकअप करके आती है, ऐसा करती है, वैसा करती है। श्रृंगार करना क्या हमारा वो गहना नहीं है महिलाओं का? टीको बिंदु लिपस्टिक लाना मतलब ना जलाना है तय ना शोभा सेवड़ी। तो ऐसी हमारी जो इस तरह से इंसल्ट करते हैं, अपमानित करते हैं हमारे को, क्या ये अच्छा है? अच्छी बात नहीं है। इसी का जवाब आपने आने वाले समय में देना है। ये तो मोदी जी का धन्यवाद करना चाहेंगे हम इस मंच से कि उन्होंने महिलाओं का ध्यान रखा है, महिला को टिकट दिया। जय एक सेवड़े आ गया ना 10-15 हमें भी यहीं आ गए, चौपड़े भी बोली, अपने बात थोए भी बोली, खुले वहीं आ गए। सम्मान मिला हमारे को। भारतीय जनता पार्टी ने हिमाचल प्रदेश में जो महिलाओं को ये जो पंचायती राज संस्थाओं में हमारे को 50% का जो आरक्षण दिया है, उसी की बदौलत हम सब आगे हैं। इधर तारे प्रधान, इधर बीडीसी मेंबर है, वो भी आप मेरा बीडीसी मेंबर है। किसकी बदौलत है ये? भारतीय जनता पार्टी की। भारतीय जनता पार्टी में महिलाओं को बहुत मान सम्मान दिया जाता है, तो क्यों ना खड़े हम भारतीय जनता पार्टी के साथ? तो झूठे मूठे बोले जाने जी सरकार थे तो कहते हमारी वोट है, बोलते 1500 दें तो मतलब 1500 देने आज तई फॉर्म भरे थे, भी भरे थे फॉर्म भरे थे ना, आजकल भी भरने लाए थे, भरे थारे भी फॉर्म, जैसे चुनाव आते थे भरे थी ना फॉर्म। मोदी जी ने क्या जो 5 लाख इलाज के लिए दिए थे, पहले बोला था कि मेरे को वोट देने में तुम्हारे इलाज के लिए 5 लाख रुपए दूंगा, ऐसी शर्त रखी थी उन्होंने। क्या मोदी जी ने ऐसा बोला था कि तुम पहले वोट दो हम तुम्हारे लिए सिलेंडर देंगे? बोलो तो तीन हमले बिना बोली देना ना, बिना बोली दिए ना, तो इन्हें काटोगे? बोला गोबर ले 10 रुपये किलो ले आसो गोबर, कौर बेचो तो मैं बोलो जरा कुणी बेचो 10 रुपये किलो गोबर, और सिर्फ 1 किलो दूध कौर ला दो, सारे ला दो कौर है। इस तरह से ठग के हम महिलाओं से वोट लिए। हमारी भोली भाली महिलाएं जो है, सोचो भाई 3 बोले 1 मिला था 1500, 2 ही मिला था 3000, 3 मिला था 4500, 4 बोला तो 6000 है। तो 6000 लोगों ने मेरे महीने में राशन निकला दे, अभी न बोलते देना जे कहा दे जे किधर का दे जे बजट भी ना गए, पहले प्रावधान जाता हूँ बस्ट होते मिला पैसे, ये भी ठोक दे लागे किधर मिले, यही बोलो शेवरो जोरा नौकरी लागा बुआरी लेने मिला थे, शेवरे हमले थोड़ी नहीं आते को ओ ना बे गौर से लावा ना जे बोलो नहीं ना, फिर आवाज उठाई महिलाओं ने जो शेवरे ले हमले नहीं मिला, ऐबे बोला सभी ले नहीं, सभी ले कौन आ रही है? विडो पेंशन लगी हुई है, 60 से ऊपर लगी हुई है, उससे नीचे कितने आते? पंचायत गिने सुने हो 4-5 से निकली आजादी मिलना चाहिए, हम उस हक में मिले दो तो सही, तभी तो पता लगेगा तुम महिलाओं को कर रहे हैं। महिला सिर्फ तुमने वोट के लिए की, वोट बैंक है महिला, आज की महिला जागरूक है, सोच समझ के वोट देना है आपने, राष्ट्र के नाम से वोट देना, मोदी जी के नाम से वोट देना है आपने, किसी के बहकावे में नहीं आना। सब हमारे अपने छोटू घर के, हमारे छोटू भी राजे, हमें भी रानियां घर की, इसीलिए हमेशा ध्यान रखना, अगर हमारी आवाज को उठाने वाला कोई है तो मोदी जी है। उन्होंने हमारी तरह गरीबी देखी है, वो महलों में नहीं रहे हुए हैं, हम सही है हमें घर के खटी ना काम माँ बाप धक्के खाए थे। हमने जो 50 साल ऊपर जिसकी हो गई ना, पिछला वक्त भी हमने देखा हुआ, आज का अच्छा वक्त भी हम देख रहे हैं, उन्होंने वो समय देखा है, लेकिन कुछ लोगों ने ऐसा समय नहीं देखा हुआ है, इन्हें सरली संसार है। इसीलिए आप लोगों ने इस बात को ठान के रखना है
1 तारीख को सबने वोट देने निकलना है। तारे 100 और सुन ब्याह हुई दिया जोर ना इधर नहीं काटो सब बेदनी सबने देना वोट। वोट परसेंटेज बढ़नी चाहिए, कम नहीं पड़ना चाहिए वोट। और सब जो है मोदी के नाम से पढ़ना चाहिए। मोदी ने जो है हमारा ख्याल रखा है। जो लास्ट में हम यहाँ बैठे कोने में, हम वहां तक मोदी जी पहुंचे। आज तक कोई मोदी नहीं पहुंचे थे। बड़ा अच्छा बोला मेरी बहन ने कि भाई आज का बच्चा, हर बच्चे को पता है कि मोदी हमारे देश के प्रधानमंत्री है। हमारे टाइम में याद नहीं होता था कि कौन है प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री ने जब ऐसी ऐसी स्कीमें नहीं चलानी, लोगों के बीच में अपनी बात नहीं रखनी, हर शनिवार को महीने को उन्होंने, संडे को लास्ट में उन्होंने लोगों को संबोधित करना। सब बेटी हमें तेने पहले रामायण शांत बेचते न गौर के तेने बेशी हमें दे मोदी है तो छून दे संबोधन छून दे यही महीने दिखो तो तो। अब ये आज देश को मोदी जी की जरूरत है। अगर हमने आज गलती की तो हमेशा पछताएंगे, जैसे पीछे हुआ अभी। हमारे जो यहाँ स्थानीय विधायक थे बिल्कुल जीते हुए थे, थोड़ी सी बिल्कुल दहलीज पे पहुंच के रह गए। ये गलती दोबारा नहीं करना। आज हम भुगत रहे, 16 महीने हो गए। अभी रोड में हमारे क्या स्थिति है, रोड की क्या स्थिति है, रोड की किसने ठीक करने ये रोड इन्होंने खोलने। आज बोल रहे हैं मेडिकल कॉलेज खोले, संस्कृत कॉलेज को उन्होंने बंद कर दिया। क्या मेडिकल कॉलेज खोलेंगे ये? जयराम ठाकुर ने कितने काम किए थे, हजारों काम इन्होंने बंद करवाए, क्यों नहीं उनको खुलवाए? आज बोले हम रामपुर में मेडिकल कॉलेज खोलेंगे। आज अगर इतनी लंबी राजनीति करने के बाद कांग्रेस की, रामपुर तो जिला कब का बना होना चाहिए था। आज संस्कृत कॉलेज बंद करवा दिया इन्होंने। जयराम ठाकुर जी ने इतनी रामपुर के बहुत सारे काम किए, बहुत सारी घोषणाएं की है। और बिल्कुल अगर राजा वीरभद्र जी के बाद किसी ने रामपुर की जनता ने अपने दिल में उतारा है तो किसको उतारा है? जयराम ठाकुर जी को। जयराम ठाकुर जी को, अभी कौलेगी जी को। अब कंगना जी को बिल्कुल बोले ना कि कंगना जी देती है पैसे ले कौन तो ना बॉम्बे के नाते सो दुनिया भर का पैसा कमा रही है, करोड़ों रुपए कमा रही है, वो बॉम्बे में रहती। उसमें एक भावना है काम करने की, सेवा करने की, पहचान है हमारी भारतीय जनता पार्टी को। हमें जानी ना कौस की नहीं पतो का लग हम कर दे। यहाँ पर जो भी काम कर रहे हैं, कार्यकर्ता कर रहे हैं, सारा डाटा सबको ऊपर है, सबका कौन कहाँ पे क्या कर रहा है, कैसा काम कर रहा है। हमारे बीच में पता नहीं कौन कौन कहाँ से अभी चुनाव चले हुए, पूरी स्थिति रामपुर की पता कि कहाँ पे क्या हो रहा है। मंडी में परसों हमने देखा, जहाँ हम गए हुए थे, ठहरे हुए थे जिस होटल में, वहां मैंने आधा घंटा डिस्कस की तो वहां उन्होंने ये बोला आज हम देख रहे हैं बाहर की जनता बहुत कम है। रामपुर को भी ये बोला था 500 ही लोग आना ले, उसके बावजूद भी हम 750 लोग यहाँ से गए हुए थे। और जिस दिन 9 तारीख को नॉमिनेशन कांग्रेस का था, उस दिन जो है टोटली मंडी बाहर के लोगों से भरी हुई थी। पूरे ही मजा लगा देती थी आने दे कोटे कर भीड़ थे आने दे भीड़। बोला आपने कल देखना इतने कम लोग बाहर से, अभी खास कार्यकर्ता बुलाए, मंडी कल निकलेगी। जब दूसरे दिन मंडी के लोग निकले ना तो आप लोगों ने टीवी में खुद देखा होगा, हमने तो अपनी आंखों से लाइव देखा। चीचे उमड़ा ना चैनी निकली पेटी पौधे नहीं लागो किधर का है। तो ऐसा है, आज हमको जरूरत है कंगना जी की, देश के प्रधानमंत्री मोदी जी की। उनको मजबूत करने के लिए, उनके हाथ को मजबूत करने के लिए हमको कंगना जी को जिता कर भेजना है, तभी जो है मोदी जी भी कर पाएंगे। तो सबको पता है मोदी जी तो डंके की चोट पे मोदी जी तो आएंगे ही आएंगे। तो फिर मारे उल्टे दे का फायदा थे वोटर तो तेनो ना जा, मैं मारे भी सुलटो देना ना। तो बस यही अपील करूंगी आपसे मैं, बिल्कुल महिलाएं तो बिल्कुल होती है ठान के रंग का पूरा टबर मोड़ा, पूरा आस पड़ोस मोड़ा कि वोट किसको देना। मेरे भाई कोई बुरा ना माने जाए, दो उल्लू पोल्लू भी लुड़का उल्ले सेवड़ी हो एक के कि मारे कॉल देना मोदी ले, और टबर भी चाला सेवड़ी पास है। इसी के साथ ही आपका बहुत बहुत शुक्रिया, इतनी संख्या में आप आए और इतना मान सम्मान किया। हम तो हमेशा आपके साथ पास आते रहते हैं, कई बार आ चुकी, मुझे बड़ा अच्छा लगा। ये बिल्कुल 100% हमारा भारतीय जनता का पक्का वोटर है जी। धन्यवाद, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद अध्यक्ष जी। अब आपके बीच प्रधान ग्राम पंचायत क्लेटा मेजोरिटी मेहता जी को अपने ऊर्जावान शब्द रखेंगे। आप एक नारा लगाएंगे मिलकर, क्योंकि वो मैं हमेशा लगाती हूँ, आप सभी जानते ही हैं। गणपति महाराज की, गणपति महाराज की। सर्वप्रथम तो मैं इस स्थानीय जो हमारे यहाँ पे सभी देवी देवताओं से मैं प्रार्थना करती हूँ कि जिस तरह से आपका आशीर्वाद हमेशा हम लोगों पर बना रहता है, इसी तरह से जो है हम सभी पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। और आज जो यहाँ पे उपस्थित हुए हैं मंच पर हमारे आश्रय शर्मा जी, जो कि
आप सभी जानते ही हैं, हमारे आदरणीय श्री अनिल शर्मा जी के बेटे हैं, जो विधायक हैं। आप सभी जानते हैं कि उनका जो कार्य है उनसे हम भी प्रेरित होते हैं, और जो है जिस तरह से मोदी की नीतियों को देखकर और मोदी जी के जो कार्य हैं उनको देखकर जो है आश्रय शर्मा जी ने भी ये निर्णय लिया कि भारतीय जनता पार्टी में जो है इनका स्थान है, और इन्होंने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करके आज हमारे बीच में आए हैं। और आप देख ही रहे होंगे कि किस तरह से युवा नेता जो है ये एक प्रेरणा स्रोत बनेंगे आप सभी युवाओं के लिए। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी, क्योंकि यहाँ से जो है आपने अभी हमारे महिला मोर्चा अध्यक्ष की आपने सभी बातें सुनी है, और आप इन्हीं की जो हमारे बीच में युवा नेता यहाँ पे पहुँचे हैं आश्रय शर्मा जी, इनको सुनने आप यहाँ पे आए हैं। तो मैं सिर्फ और सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में हमारे इस पंचायत में क्या क्या उपलब्धियाँ रही है और क्या क्या हमारे कार्य हुए हैं। तो इस पंचायत में आज आश्रय शर्मा जी का दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन स्वागत करती हूँ। और साथ में उपस्थित युवा मोर्चा के जो अध्यक्ष हैं जुझारू जो युवा हमारे है अविनाश कायत जी, आप सभी जानते हैं हमारे पड़ोस में जो लगती पंचायत है दलोग से ये जो है बिलोंग करते हैं। तो आप सभी जो है इनको जानते हैं, और इनका भी जो है युवाओं के लिए आजकल बहुत ही ज़्यादा जो है इनका भी युवाओं के साथ आज भी आप देख ही रहे होंगे किस तरह से अस्वस्थ चल रहे हैं। फिर भी 1 तारीख तक इन्होंने ये शपथ ली है कि जब तक जो है हम भारतीय जनता पार्टी के हाथ मजबूत नहीं करेंगे, मोदी जी के हाथ मजबूत नहीं करेंगे, तब तक जो है हम जो है आराम नहीं करेंगे। उसी के साथ हमारे मंच पर आप के सामने अभी भाषण भी दिया है हमारे महिला मोर्चा की अध्यक्षा, जो महिलाओं के लिए एक बहुत ही एक प्रेरणा स्रोत है, और किस तरह से ये मैनेज करते हैं हमारे को भी इनसे सीखने की आवश्यकता है। श्रीमती बिश्ना भंडारी जी, और आपका भी यहाँ पे उपस्थित होने पर हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हैं। साथ लगते पंचायत के प्रधान हमारे रीना ठाकुर जी, इनको ये भी हमारे पंचायत के साथ लगते हैं, इनका भी हम यहाँ पे उपस्थित होने पर हार्दिक अभिनंदन स्वागत करती हूँ। आप सभी जानते हैं जब सामने बोलने वाले होते हैं तो जो सामने बैठे होते हैं वो बोर हो जाते हैं, लेकिन क्या करें, अब हमारी अपनी जिम्मेवारी होती है, बोला नहीं बोला मांगता लगा है ना। तो इसलिए जो एक प्रतिनिधि होता है दोनों को जो है सबके नाम लेने आवश्यक होते हैं। अगर किसी का नाम भूल जाए तो हम क्षमा चाहते हैं। और उसी के साथ साथ यहाँ पे आप देख ही रहे होंगे हमारे पुराने कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के, आपने अभी इनसे सुना ही है, और इन्होंने अपने दिल की भड़ास कही है। इससे हम लोगों को जो है प्रेरणा देने की आवश्यकता है। उस समय झंडे और डंडे लगाने की भी कोई अनुमति नहीं होती थी, तो इनको जो है जिस तरह से इन्होंने कहा कि बगीचों में या चोरी से लगाने पड़ते थे, और ये हमारे इन सब का जो है जो हमारे बुजुर्ग हैं और जो इस पार्टी में जिन्होंने इस पार्टी को सींचा है, इनका आशीर्वाद हमारे साथ रहना अति आवश्यक है। ये है हमारे पूर्व में रहे बीडीसी सदस्य और अभी मंडल में उपाध्यक्ष है श्रीमती उषा मेहता जी, ये इसी स्थानीय पंचायत के हैं, और इनका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। स्वागत तो इन्होंने आश्रय शर्मा जी का किया है। और इसी के साथ हमारे बीच में है श्री बलबीर मेहता जी, जो कि पूर्व में किसान मोर्चा के अध्यक्ष रहे हैं, और इनका भी जो है कार्यकाल बहुत जो पुराना रहा है भारतीय जनता पार्टी के लिए। मैं मानती हूँ कि हमारा जो, मैं आपसे एक चीज़ ये कहना चाहती हूँ, जो हमारी ये पंचायत है पूरा कांग्रेस का गढ़ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आज एक सौभाग्य की बात है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए जो है लोग बहुत ज़्यादा उत्सुक है। क्यों है? क्योंकि जो हमारे मोदी जी है उनकी नीति और रीति और देश के लिए जिस तरह से वो समर्पित है, उनको देखकर आज बहुत ज़्यादा तादाद में जो है यहाँ 50% 60% से ऊपर आज भारतीय जनता पार्टी के लोग हो चुके हैं। और जो हमारे बीच में बलबीर मेहता जी, इनका भी हार्दिक अभिनंदन। और मझौटी से जो हमारे बूथ अध्यक्ष हैं श्री गोपाल भारद्वाज जी, और यहाँ पे बीटीसी सदस्य वार्ड नंबर 4 से हमारे ग्राम पंचायत क्लेडा मझौटी के श्रीमती रुद्रा कायत जी, और हमारे जो स्वयं सहायता समूह के जो ग्रुप्स बने हुए हैं पूरे, जिसके पास जो है रामपुर ब्लॉक के 4-5 पंचायतें हैं, उमा
उमा जी जो मजेवटी से है, आप जानते हैं, और हमारे इस वार्ड के जो है वार्ड सदस्य मीना जी, और यहाँ पे कुछ पीठ के पीछे है, नाम ना भूल जाऊं, राकेश भारद्वाज जी जो मझेवटी से है, और ये भी बहुत पहले से जो है जिन्होंने संगठन में एकल विद्यालय से लेके काम किया है। और यहाँ पे उपस्थित युवक मंडल के प्रधान, हमारे ग्राम पंचायत के इस ग्राम केंद्र के अध्यक्ष गीता राम जी को तो आप सभी जानते ही हैं कि इनका जो है एक काम का उत्साह और हौसला किस तरह से जो है ये करते हैं, ये बधाई के पात्र हैं। क्योंकि हम सभी जो है मिलकर जिस तरह से हम पार्टी के जितने भी वर्कर हैं, हमें जो है मिलकर इस कार्य को करना होगा। और आपके बीच में जितने भी यहाँ पर भाई मेहर सिंह जी, ये भी पुराने कार्यकर्ता है, यहाँ पे श्री मदन जी बहुत पुराने कार्यकर्ता है भारतीय जनता पार्टी के, गोविंद सागर जी जो पूर्व में यहाँ पे बीडीसी सदस्य रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के बहुत जो पुराने कार्यकर्ता है, और श्री प्रेम जी, और यहाँ पे सभी जितने भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है, और यहाँ पे उपस्थित हुए महिला मंडल की प्रधान, महिला मंडल स्वयं सहायता समूह। मैं माफी चाहती हूँ कि आज जिस तरह से ये कार्यक्रम आप लोगों को 12 बजे के लिए एकत्रित होने के लिए कहा था, थोड़े लेट हो गए हैं, क्योंकि जो हमारे बीच में आज उपस्थित हुए हैं आश्रय शर्मा जी, इनकी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस जो रामपुर में थी, ये इस वजह से जो है हम लोग जो है लेट हुए हैं। तो आप लोगों को जो है गाय बच्चों की भी देखने की, महिलाओं की थोड़ी समस्या होती है, तो और इतनी धूप में आप सभी यहाँ पर रहे हैं, आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने हमेशा जिस तरह से मुझे स्नेह और प्यार दिया है, ये किसी से छुपा नहीं है। आप सभी का जो है स्नेह और प्यार इसी तरह से बना रहेगा। आज भारतीय जनता पार्टी के लिए जो हमारी प्रत्याशी है कंगना रनौत जी, आप सभी ने टीवी में तो सभी ने शायद देखी ही होगी, और जब आमने सामने भी आपने कुछ ने देखी होगी जब जाखड़ी में आए हैं। तो आप सभी को मैं सिर्फ और सिर्फ महिला होने के नाते एक लाइन जरूर कहना चाहूंगी कि एक बहुत ही गर्व का विषय है ये कि आज महिला प्रत्याशी जो है आज हमारे बीच में सांसद के लिए आए हैं। इनका जो है हमें सहयोग बढ़ चढ़ कर देना होगा। आप सभी जानते ही हैं कि भारतीय जनता पार्टी के जो प्रधानमंत्री जी है मोदी जी, वो जरूर आएंगे, और वो प्रधानमंत्री वो जो है बनेंगे ही बने, ये हम सभी जानते ही हैं। तो इसलिए हम सबको जो है वोट अपना व्यर्थ नहीं डालना है। आज मैं अपनी पंचायत की बात करती हूँ मान्यवर, आप जो है मैं अपनी पंचायत की कुछ ऐसी उपलब्धियों के बारे में कहूंगी कि जो आज हमारे पंचायत में भारतीय जनता पार्टी के समय में हुआ है। जो हमारा मैं प्रधान बनी हूँ, जैसे ही मैं प्रधान बनी हूँ उसका अगला जो साल था वो तुरंत जो है हमारा कोरोना काल में गया। आप सभी जानते हैं किस तरह से वो साल हमारा गुजरा है, किस तरह से जो है उस साल को हमने गुजारा है। तो उस समय जो है कोरोना काल के इसमें जो भी पॉजिटिव केस आए थे, जो कोरोना से ग्रसित हुए थे, तो उनके लिए जो है जितने भी हमारी सुविधाएं थी घर घर में गई है। आप सभी जानते हैं, चाहे वो किसी राशन की बात हो, आपने जो वहाँ पे कोरोना के जो टिक्के लगाए सबने लगाए हैं। आज अगर पूछा जाए कि भाई हमारे भारतीय जनता पार्टी के अगर कोई भी जितने भी लाभार्थी है कि आपका कार्य क्या हुआ है, अगर कोई ऐसा बोले कि मेरा तो कुछ भी नहीं हुआ, फिर भी उसके बावजूद भी घर घर में जो कार्य हुआ है, जो आज कोरोना काल के समय में जो टिक्के लगे वो ऐसे लगे कि भाई वो बीजेपी के लोगों को लगे हैं, वो सबको लगे हैं, उसके लिए कोई एतराज नहीं करेगा, ना ही कोई मना कर सकता है। आज हमारा अब अपनी पंचायत की बात करती हूँ। उसके बाद जो दूसरा हमारा जो साल रहा है उसमें आप सभी ने देखा ही होगा कि हमारी सबसे बड़ी समस्या क्या थी। हमें जो है ब्लॉक जो हमारा था वो नटकरी में था। उस ब्लॉक के लिए जो है जितने भी हमारे गरीब लोग थे, चाहे जितनी जनता थी, तो समस्या सबको आती थी। यहाँ पर जो है हमारे जो बस है सुबह यहाँ से 6 बजे पांडा से जाती थी, तो यहाँ से पैदल वहाँ जाना पड़ता था। यहाँ तो हमारे को बड़े बेलू में जाना पड़ता था। अगर वहाँ जाके भी किसी को काम नहीं होता था तो फिर और वापस आना पड़ता, क्योंकि वहाँ पर समस्या आती थी। या तो कभी नेट नहीं चल रहा था या कुछ ऐसा होता था, तो बिल्कुल जो है लोग परेशान हो जाते थे। तो वही जो है ब्लॉक जो हमारा रामपुर के लिए गया है, इसके लिए मैं श्री जयराम ठाकुर जी का बहुत धन्यवाद करती हूँ अपनी और अपनी पंचायत की ओर से, अपनी जनता की ओर से। और कौल जी का भी मैं धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने जो है इसमें कंधे से कंधा मिलाकर जो है हमारा सहयोग किया है। विष्णा दीदी का भी करती हूँ, क्योंकि इनको भी 2-3 बारी मैंने अपने साथ ले गए थे और वहाँ पर
जो है, जो हमारे पर्सनल जो सीएम साहब के सेक्रेटरी बैठे थे, तो वो भी बोल रहे थे कि भाई ये जो क्लेटा मेजोरिटी वाले प्रधान है, इनसे पूछ लो कि उस समय इस तरह बोले अति आदि बोले गोले गए। मैं कहा अब जो हमारा एक ही ये कार्य था वही नहीं हुआ, तो आप सभी जानते हैं किस तरह से हमारी समस्या थी। उसके बाद आप देख ही रहे होंगे जिस तरह से हमारा आज पानी के एक भी कोई वार्ड नहीं है जहां पर पानी का टैंक नहीं बना होगा। 3.5 करोड़ की जो है हमें जो लागत मिली है, वो हमें जो है आईपीएस मंत्री, आपने देखा है इलेक्शन टाइम में उनका दौरा भी यहाँ पर था। मैं उनका बहुत धन्यवाद करती हूँ कि अभी कुछ दिन पहले यहाँ हमारे पंचायत में कुछ लोग आए थे। देखो हम यहाँ से क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं, ये जो सच्चाई है, सच्चाई को सामने लाने के लिए, क्योंकि हम एक प्रतिनिधि होते हैं और प्रतिनिधि जनता के चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं। जनता हमारे लिए सर्वोपरि है, जनता हमारे जो है भगवान स्वरूप होते हैं। लेकिन झूठ की राजनीति करने से अच्छा है कि अगर कोई कार्य नहीं हो रहा है उसको सच्चाई सामने लाए। आप सभी जानते ही हैं कि जो भी अभी पानी की स्कीमें आई है वो किसके माध्यम से आई, और उस स्कीम का नाम क्या था? जेजेएम के थ्रू जो कार्य हुआ है। हमारा जो जेजेएम के थ्रू का कार्य हुआ है 3.5 करोड़ की लागत से जो है पूरे पंचायत में जो है कार्य हुआ है, वो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में वो स्कीम आई है, क्योंकि उससे पहले जेजेएम की कोई स्कीम नहीं थी, हम भी जानते हैं। और उसके बावजूद जो है हर वार्ड में सिर्फ और सिर्फ एक वार्ड रहा है, वार्ड तो क्या वो गांव ही रहा है, एरली में पड़े, जो वहां पर एक टैंक रहा था और एक हमारा जो है मडाली में रहा है। बाकी हमारे यहाँ पर जो है 7 टैंक बने हैं, जिसमें कि आप सभी जानते हैं पूरे वार्डों में बने हैं और पूरे वार्डों में जो है पानी के अब किसी चीज की कोई कमी नहीं है। और पाइप आप देख रहे होंगे, हर घर में नलके लगाए हैं, यहाँ तक कि शेड जो बने हुए थे वहां पर पाइपें डाली है। और इस तरह से पाइपें डाली है कि आज आपने देखा होगा 1.5 साल के अंदर मैं तो इसलिए कभी ना हम कभी मीटिंग में बैठते हैं, ना कहीं हम किसी चीज में चर्चा करते हैं, ना कहीं ज्यादा डिस्कस करते हैं, क्योंकि डिस्कस करने की आवश्यकता नहीं है। जो हमने पंचायत में कार्य किए हैं वो आप लोगों को भी दिखते हैं और हम लोगों को भी दिखते हैं। आज 1.5 साल के अंदर आप बताइए कि कितने पाइप आप लोगों के घर में पहुंचे हैं, कितने पाइप आज किस गांव में पहुंचे हैं, बताइए। सिलेंडर की बात करती हूँ मैं, सिलेंडर हमारे इसमें कितने महिलाओं को मिले हैं। आज हमारा जो एक फिक्स डेट थी 12 तारीख थी, जो कि हमारे सिलेंडर के जो हमारी डेट थी, फिक्स डेट थी, बिल्कुल भी आगे पीछे नहीं होती थी। आज सिलेंडर की कोई गाड़ी नहीं आती है, कम से कम 2-2, 3-3 महीने होते हैं, तब जाके सिलेंडर की गाड़ी फोन कर करके जो है मुझे करना पड़ता है, तब जाके सिलेंडर की गाड़ी पहुंचती है। और आज जिस तरह से महिला है, महिला होने के नाते मैं ये कहना चाहती हूँ कि किसी चीज की कोई कमी रखी है, चाहे महिला मंडल के लिए हम बोल रहे हैं, इस महिला मंडल के लिए देखो अभी कल से हमने काम यहाँ शुरू भी कर दिया है। 1,25,000 रुपए वो जो है कॉल जी के माध्यम से आए हैं, उनका हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। और जैसे ही ये तो हमारे दुर्भाग्य रहे हैं कि वो जैसे अभी विष्णा दीदी ने कहा है कि वो जो है दहलीज पर पहुंच चुके थे। अब दुर्भाग्य अब सभी का कह सकते हैं कि भाग्य ही कह सकते हैं कि वो विधायक नहीं बन पाए। उससे पहले जो हमारे पूरा मेरे बीडीसी, इन्होंने भी यहाँ के लिए जो है महिला मंडल के लिए पैसा दिया है। वो जो हमारे अभी वर्तमान में यहाँ पे बीडीसी सदस्य है, इन्होंने भी हमारे को यहाँ महिला मंडल के लिए पैसा दिया है। और जिस तरह से हमने रास्ते का कार्य किया है, और आप यहाँ पर जिस तरह से अभी कार्य होने हैं, हर घर में अभी जो है हमने जो स्लाइड हुआ है, स्लाइड होने में हमने हर घर में डंगे निकाले हुए हैं, किसी के मस्ट्रोल निकल चुके हैं, किसी के अभी आगे निकलने हैं, और कोई भी घर नहीं छूटेगा। जो छूटा है उनके जो है हम वार्ड मेंबर से लिस्ट मांगेंगे, जो भी घर छूटे हैं उनकी पूरी लिस्ट बनाएंगे और सबके कार्य होंगे। और जिसके यहाँ पे घर जो है स्लाइड हुए हैं और उनको सबको सुविधा मिली है। अगर यहाँ पर कोई घर वाले हैं जिनको घर मिले हैं, कम से कम हमारे पंचायत में 22 घर ऐसे हुए हैं जो स्लाइड हुए और उनको सबको जो है सुविधा मिली है। हम धन्यवाद करते हैं केंद्र सरकार का, मोदी जी का, जिन्होंने जो है वहाँ से जो है स्लाइड हुए, जो आपदा की घड़ी में इतने करोड़ों के पैसे जो है रामपुर के लिए दिए हैं और सबके जो कार्य हुए हैं। लेकिन आज दुर्भाग्य ये है, हम अपने आप से कुछ नहीं कहेंगे। हम इसलिए नहीं कहेंगे, सब जानते हैं, जो सच्चाई है वो सब जानते हैं, कार्य किस तरह से होंगे और किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के लोग कार्य करने के झूठे वादे नहीं करेंगे। 10 गारंटियों के वादे दिए थे, कौन से कार्य हुए हैं। एक और बात मैं आपको आवश्यक बात कहना चाहूंगी, जो हमारे 1500 की बात है, मैं मना नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि मैं एक प्रतिनिधि होने के नाते आप लोगों को जो है जो हमारे डॉक्यूमेंट हम दे रहे हैं, लेकिन
मैं आप लोगों को ये एक चीज बताना चाहती हूँ, अगर 16-17 महीने में 1.5 साल के में 1500 रुपए आपको नहीं मिले तो क्या ये अभी 10 दिन के अंदर आपको तुरंत मिलेंगे? जैसे 4 तारीख रिजल्ट आएगा और 5 तारीख को आपको मिल जाएंगे वो पैसे? नहीं मिलेंगे। मैं बोल रही हूँ यहाँ से, इस मंच से मैं बोलती हूँ कि वो 1500 रुपए नहीं मिलेंगे, क्योंकि उसमें कंडीशनें ऐसी रखी है जैसे कि महिलाओं ने पता नहीं वो बॉर्डर में तो नहीं वहां पर लड़ाई करने जाना, इतनी सारी कंडीशनें रखी हुई है। और आप लोग खुद क्यों नहीं समझते हैं? अगर ये बजट पास किया होता, अगर नोटिफिकेशन वेलफेयर में होती, पंचायत में दी होती, आज महिलाओं को रामपुर वेलफेयर में के चक्कर काटने की आवश्यकता नहीं थी। कल मैं देख रही थी रामपुर में, परसों हमारी यहाँ मीटिंग थी, तो मीटिंग में इतनी सारी महिलाएं आई थी, हमने सबको डॉक्यूमेंट दिए हैं। लेकिन जिस तरह से हम वृद्ध पेंशन लगा रहे हैं और एकल महिला पेंशन लगा रहे हैं, जिस तरह से हम विधवा पेंशन लगा रहे हैं, जितनी भी पेंशन है पंचायत के माध्यम से लग रही है। आप लोगों ने हमारा को चुना है, हम लोगों का फर्ज बनता है कि हम आप लोगों के कागज, आप लोगों के डॉक्यूमेंट, आप लोगों के फाइल जो है वहाँ वेलफेयर तक पहुँचाए। लेकिन आज दुर्भाग्य की बात है, हर महिला को जो है रामपुर दौड़ना पड़ रहा है। क्या वो कागज हम नहीं बना सकते थे? क्या वो फॉर्म हम नहीं भर सकते थे? आज महिलाओं को हर एक तीसरी महिला वहां पर फोन करती है कि भाई वेलफेयर ऑफिस प्रधान जी कहाँ है, साइबर कैफे कहाँ है, कहाँ जाना है? क्यों महिलाओं को बेवकूफ बना रहे हैं? हम लोगों को आप नोटिफिकेशन देंगे और नोटिफिकेशन के आधार पर जो है हम इन महिलाओं को इस तरह से हरास करने की आवश्यकता नहीं है। महिलाओं को हरास करेंगे तो आप सभी जानते हैं, जब भी जिस युग में महिलाओं का अपमान हुआ है, महिलाओं का प्यार हुआ, उसका जो है हमेशा सर्वनाश हुआ है। मैं इस दावे से कहती हूँ, क्यों इस तरह की झूठी गारंटियां देते हैं? इसलिए आप सभी लोगों को मैं यहाँ से आश्वस्त करती हूँ कि इस पंचायत के जितने भी जो कार्य होंगे, आप लोगों के आज तक ना रुके हैं, ना रुकने हम देंगे। वो चाहे जैसे ही हमारी सरकार बनेगी, वो तो आप सभी जानते हैं। बाकी सब जो है आशीष शर्मा जी यहाँ पर डिटेल में बताएंगे, समय का अभाव है। मैं ये चीज तो इसलिए कहना चाहती कि आप लोगों को इस चीज की जानकारी होनी चाहिए। आप यहाँ से रामपुर जाएंगे खाने के लिए, खानों भी जाना, और आप गाड़ी में भी जाएंगे, किराया भी लगेगा, और 235 रुपए फॉर्म भरने के वहां पर लग रहे हैं, तो सीधे 1000 रुपए खर्चा महिलाओं का हो रहा है। इधर से अगर 1500 रुपए नहीं मिलेंगे, 1000 रुपए, ये 2500 का तो सीधा ही बोल गए। उसके जिम्मेदार कौन है? जब भी जो यहाँ पर आएंगे उनसे बोलो कि पहले आप नोटिफिकेशन हमें दीजिए, तब जाके हम इस फॉर्म को भरिए। क्यों भर रहे हैं कि और कल मेरे को महिलाएं बोल रही थी कि 1 तारीख से पहले भरने हैं। कौन सी ऐसी नोटिफिकेशन है कि जो 1 तारीख से पहले भरने हैं? ये इस तरह के जो है झूठे वादे नहीं चलेंगे। और अब आप लोगों से यही कहना चाहेंगे कि आप सभी जो है कंगना रनौत जी को भारी मतों से यहाँ से जिताएंगे, ताकि हमारे केंद्र में जो है मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे और हम आपकी लड़ाई लड़ेंगे, चाहे वो हमें दिल्ली जाना पड़े, चाहे शिमला जाना पड़े। जैसे आज तक हम लड़ रहे हैं, दिन रात दौड़े हुए हैं, तो उसी तरह से हम आपकी लड़ाई लड़ेंगे। कोई भी आपके कार्य होंगे हम लड़ेंगे। अभी हमारे पास बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जो कि हमने यहाँ पर करने हैं, और आप सभी ने हमेशा हमारा सहयोग दिया है, और आप लोगों के लिए हम दिन रात खड़े रहेंगे। ये झूठे झांसे में आने की आवश्यकता आप लोगों को नहीं है। इसी के साथ आज का जो हमारे बीच में उपस्थित सभी हुए हैं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल। धन्यवाद प्रधान जी। अब मैं चाहूँगा कि आशीष शर्मा जी मंच पर आए और अपने ऊर्जावान शब्द जन समझ। सम्मानित मंच में विराजमान बेसना भंडारी जी जो हमारे महिला के मोर्चा के अध्यक्ष हैं, रुद्रा कैच जी जो सामान्य हमारे बीडीसी हैं, उषा मेहता जी जो हमारे उपाध्यक्ष हैं मंडल के, अविनाश जी जो हमारे प्रधान भी हैं और युवा मोर्चा के अध्यक्ष हैं, प्रोमिला मेहता जी जो हमारे सामान्य प्रधान हैं, गोविंद सागर जी जो हमारे पूर्व में बीडीसी रहे हैं, मीना देवी जी जो हमारे सामान्य वार्ड मेंबर हैं, गीता राम जी जो हमारे ग्राम केंद्र के अध्यक्ष हैं, स्थानीय पंचायत का मेरा प्यारा परिवार, मातृशक्ति, बुजुर्ग, युवा साथी, सर्वप्रथम तो मैं माफ़ी चाहूँगा
आज आपके बीच में आने में देरी हुई, क्योंकि मैं आज सुबह मंडी से चला और लगभग 5-5.5 घंटे लग गए मेरे को, क्योंकि टारिंग का काम भी बीच में सड़क का चला हुआ था, इसलिए आपके पास आने में यहाँ विलम्ब हुआ। इसलिए मैं क्षमा याचक हूँ। जैसे कि आपको पता है कि 2024 का चुनाव का जो शंखनाद है वो हो चुका है। 1 तारीख को प्रदेश के मतदाता मत डालेंगे और ये जो लोकसभा के चुनाव हैं ये देश के निर्माण के लिए, हमारी अखंडता के लिए और देश को आगे ले जाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण कड़ी का काम करता है। आपको मालूम है 5 वर्ष पहले मैंने भी यही चुनाव लड़ा था और क्योंकि इस संसदीय क्षेत्र का क्षेत्रफल इतना बड़ा है, सब जगह पहुंच पाना भी मुश्किल कार्य है कम समय में, इसलिए आज मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी कंगना रनौत जी के पक्ष में आपके बीच में आया हूं और कुछ बातें आपके बीच में रखना चाहता हूं। अक्सर आप जानते हैं रामपुर से राजा वीरभद्र सिंह जी यहाँ से सांसद भी रहे, मुख्यमंत्री भी रहे और उनकी धर्मपत्नी प्रतिभा सिंह जी भी यहाँ से सांसद रही। और पहली मर्तबा है जब हम अलग दल में हैं और वो अलग दल में हैं, अन्यथा एक ही दल में हमने कई चुनाव लड़े और जिताए, चाहे वो राजा वीरभद्र सिंह जी हो, चाहे वो प्रतिभा सिंह जी। 8 बार इस परिवार को मौका मिला, राज्य परिवार को मौका मिला कि वो संसदीय क्षेत्र का विकास कर सके, यहाँ अच्छा कार्य कर सके। और आपको जैसे मेरे से पहले प्रवक्ताओं ने ज्ञात कराया कि मैं स्वर्गीय पंडित सुखराम जी का पोता हूँ, उन्होंने भी इसी चुनाव क्षेत्र से देश के अंदर चुनकर गए और क्रांति लाई। 26,000 वोटों की लीड थी रामपुर से, तब संचार क्रांति देश के अंदर आई है। यह आप लोगों का आशीर्वाद था। और पंडित सुखराम जी की राजनीति इस तरीके की रही कि कभी उन्होंने क्षेत्रवाद नहीं किया, कभी उन्होंने जातिवाद नहीं किया, कभी धर्म के आधार पे काम नहीं किए। जो उनके पास आते रहे उनके काम वो करते रहे। और तुलना तो नहीं होनी चाहिए, परंतु जब चुनाव पे उतरे हैं तो अक्सर तुलना हो जाती है। एक तरफ 8 बार का कार्यकाल और दूसरी तरफ 3 बार का पंडित सुखराम जी का कार्यकाल। इसका आप जब मूल्यांकन करेंगे तो आप देखेंगे कि पंडित सुखराम जी के पास आज तक केंद्रीय राजनीति में 5 विभाग रहे। पहले वो रक्षा मंत्री बने तो देश के अंदर उन्होंने ये महसूस किया कि हमारे राज्य के बड़े कम सैनिक भर्ती होते हैं। उन्होंने पूरे प्रदेश में भर्ती सेंटर खोले, जिसके माध्यम से पूरे प्रदेश में आज लाखों युवा जो है सेना में भर्ती हो रहे हैं, देश की कार्य कर रहे हैं और अपना जो पंचायत है, गांव है, उनका नाम रोशन कर रहे हैं। उस दौरान की एक बात मैं आपके ध्यान में लाता हूं। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह जी थे। पंडित सुखराम जी ने कहा, राजा साहब मेरे को भूमि दीजिए, क्योंकि डिफेंस प्रोडक्शन का भी महकमा मेरे पास है। मैं कारखाना लगाना चाहता हूँ जिसके माध्यम से आने वाली पीढ़ी को यहाँ रोजगार भी मिले और प्रदेश से यहाँ जो है रक्षा का मटेरियल भी बने। परंतु किन्हीं कारणवश राजा साहब ने नहीं दी तो वो बात रह गई। उसके बाद पंडित सुखराम जी के पास खाद्य पूर्ति विभाग रहा, तो ये गोदाउन आप देखते हैं यहाँ पे अदानी का भी है और भी जगह है। ये सारे गोदाउन जो उस टाइम पे बने पंडित सुखराम जी के समय पे बने। फिर उसके बाद प्लानिंग का विभाग रहा। आज जो इकोनॉमिक पैकेज जो हमारे राज्य को मिलता है वो पंडित सुखराम जी की देन है। उस टाइम पे उन्होंने ये केंद्र सरकार को बोला कि हम पहाड़ी राज्य से आते हैं, गरीब राज्य से आते हैं,